नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में कुछ विशेष दिलचस्पियां हैं लोगों की, जो कि लोग जानना चाहते हैं। उन्हीं में से एक है नए वर्ष के बारे में जानना कि नया वर्ष हमारे लिए कैसा रहेगा। इस संवत्सर का नाम क्या है, इस संवत्सर मतलब नए वर्ष का राजा कौन है, मंत्री कौन है, अन्न का मालिक कौन है। तो इस नए वर्ष में क्या कुछ शुभ अशुभ प्रभाव हमें देखने को मिलेगा, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा। यह व्यक्तिगत जानकारी नहीं होती, बल्कि यह सबके लिए होती है और सब लोग इसको जानना चाहते हैं। यह परंपरा अत्यंत प्राचीन है। नए वर्ष में व्यक्ति ब्राह्मणों के पास जाता है, ज्योतिषियों के पास जाता है और पंचांग खुलवा करके नए वर्ष के बारे में जानना चाहता है। और इसी परंपरा के अंतर्गत आज मैं आपको नए संवत्सर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण आवश्यक जानकारी देने वाला हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि शास्त्रों के अनुसार यह नया वर्ष कैसे रहने वाला है, आपके लिए अच्छा रहने वाला है या बुरा रहने वाला है, इसका व्यक्तिगत और भौगोलिक स्तर पे क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। हमारे अनेक प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों पर, अलग अलग समुदायों पर, अलग अलग सामाजिक व्यक्तियों पर इसका क्या शुभाशुभ प्रभाव रहने वाला है। तो मित्रों, चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस साल सन 2025 में जो नया संवत्सर है इसका नाम क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि नए संवत्सर का नाम है सिद्धार्थ संवत्सर, सिद्धार्थी संवत्सर या सिद्धार्थ संवत्सर। मित्रों, यह संवत 2082 और शाका 1947 के अंतर्गत आएगा। मित्रों, यह जो संवत्सर है यह रविवार 30 मार्च सन 2025 से प्रारंभ हो रहा है। इसके साथ में आपको बताएं कि यह सृष्टि का जो समय है, निर्माण है, जो सृष्टि का प्रारंभ है, वह संवत्सर के आने से ही एक नए वर्ष और इसमें जुड़ते चले जाते हैं और नया वर्ष जुड़ जाता है। वर्तमान समय में जो सृष्टि के निर्माण का कुल समय हुआ है वो लगभग 1,95,58,85,126 वर्ष पूर्व ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का निर्माण किया है और ये साल दर साल इसी तरह बदलता चला जा रहा है, प्राचीन होता चला जा रहा है। इतने वर्ष बीत गए हैं, इतने संवत्सर बीत गए हैं। तो मित्रों, यह संवत्सर की कुछ विशेष बातें रही। अब इस संवत्सर में पड़ने वाले प्रमुख ग्रहणों के बारे में बता देते हैं। तो 4 ग्रहण होंगे इस साल, 2 सूर्य ग्रहण होंगे और 2 चंद्र ग्रहण होंगे, जिसमें 2 ग्रहण ही भारत देश में दिखाई देंगे, बाकी भारत देश में दिखाई नहीं देंगे। इसलिए इसकी किसी भी प्रकार की सूतक आदि की व्यवस्था भी नहीं रहेगी। मित्रों, इस वर्ष शनि की 7.5 बदलेगी, मतलब कुछ लोगों को 7.5 लगेगी और कुछ लोग शनि के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। इनमें से कुंभ, मीन और मेष राशि वालों के लिए 7.5 का प्रभाव रहेगा, जो कि मेष राशि वालों के लिए यह वर्ष 7.5 प्रारंभ करने वाला होगा। मतलब इसी वर्ष से मेष राशि वालों को शनि का 7.5 का काल प्रारंभ होगा और मकर राशि वालों का 7.5 खत्म हो जाएगा। मित्रों, वहीं सिंह और धनु राशि वालों के लिए शनि के ढैया का प्रभाव रहेगा। अगर आपकी सिंह राशि है या धनु राशि है तब आपको शनि के ढैया का प्रभाव रहेगा। कुंभ राशि वालों की जो 7.5 है वो पांव पर रहेगी। मीन राशि वालों के लिए जो 7.5 है वो हृदय पर रहेगी और मेष राशि वालों की जो 7.5 है वो सर पर रहेगी। मित्रों, 7.5 के साथ में जो शनि की दृष्टि से प्रभावित जो राशियां रहेंगी वो रहेंगी वृषभ, कन्या और धनु। मतलब वृषभ राशि और कन्या राशि और धनु राशियों पर जिसकी भी ये राशियां रहेंगी उस पर शनि की दृष्टि रहेगी, जिसके कारण से ये राशियां प्रभावित होंगी।
मित्रों, अब बात करते हैं संवत्सर के फल के बारे में। तो शास्त्र क्या कहता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो शास्त्र कहता है, सिद्धार्थ वत्सरे भूयो ज्ञान वैराग्य युक्त प्रजा सकल वसुधा भाति बहुशस्य अर्थवृष्ट भी। इसका अर्थ यह है कि जब सिद्धार्थ नामक संवत्सर आता है तो ज्ञान विज्ञान का विशेष बोलबाला हो जाता है और जनमानस को ज्ञान विज्ञान बहुत पसंद आता है, वैराग्य बहुत पसंद आता है, खाने पीने की वस्तुएं सस्ती होती हैं और वर्षा का विशेष संयोग देखने को मिलता है, वर्षा अच्छी होती है। मित्रों, इस वर्ष का जो राजा है वो सूर्य है। अब जब राजा सूर्य है तो इसका क्या फल है, तो सूर्ये नृपे स्वल्प फलाश्चा मेघा स्वल्पम पयो गौश जनेषु पीडा स्वल्पम सुधान्यम फलम अल्प वृक्षास चौराग्निबाधा निधनम नृपाणाम। मतलब पानी की कमी कुछ जगहों पर होगी और कुछ जगहों पर महंगाई होगी। दूध दही आदि के विशेष रूप से महंगे देखने को मिलेंगे, दूध और दही आदि महंगे होंगे। चोरी और आग लगने का खतरा पूरे वर्ष रहेगा। एक कोई बड़ा राजनेता अकाल मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट के भी यह संकेत देता है। मित्रों, इस वर्ष का मंत्री भी रवि है। अब जब मंत्री रवि है अर्थात सूर्य ही है तो सरकारी कामकाजों में थोड़ा परेशानी आना स्वाभाविक है और नीतियों में लोग नीतियों का विरोध करेंगे, महंगाई बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है और प्राकृतिक आपदा के संकेत विशेष रूप से मिलते हैं। सस्येश बुध है, अन्न का मालिक बुध होने से उत्तम वर्षा के योग हैं। प्रचुर जलाशयों में जल का भंडारण, सामाजिक उपद्रवों में लगाम, धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन और विज्ञान के क्षेत्र में विशेष उन्नति के संकेत हैं। मित्रों, धान्येश चंद्र है, चंद्रे धान्याधिपे जाते प्रजा वृद्धि प्रजायते गोधुमा सर्पाश्चैव गोक्षु क्षीरम तदा बहु। इसका अर्थ यह है कि शीतकालीन फसलों का स्वामी चंद्रमा हो तो उस वर्ष जनसंख्या में विशेष वृद्धि होती है। शीतकालीन फसलों जैसे कपास, चना, सोयाबीन, सरसों, गेहूं, अन्य धान आदि तथा गोदुग्ध घृत के उत्पादन में विशेष वृद्धि देखने को मिलती है और इनसे जुड़े हुए लोगों को बहुत लाभ होता है। श्रेष्ठ एवं उपयोगी वर्षा धरती पर होती है। धरती पर नदियों तालाबों में जो स्तर है वो अच्छा रहता है और लोगों का उत्साह बना रहता है। मित्रों, जो मेघपति है वह सूर्य है और वह भी शुभ है। मित्रों, जो रसपति है वह शुक्र है और शुक्र रसपति होने के साथ में बहुत धार्मिक आयोजन एवं जनमानस को सुख शांति मिलने के आसार हैं। मित्रों, फलपति शनि होने के कारण फलों में महंगाई, चोरी लूटपाट ज़्यादा होगी और तस्कर बढ़ेंगे। इसके साथ में अतिवृष्टि अनावृष्टि भी होगी। इस वर्ष जो मेघ का नाम है वो संवर्त मेघ रहेगा जो अच्छी बारिश कराएगा और मैंने जैसा कि बताया कि कहीं अतिवृष्टि अनावृष्टि भी होगी लेकिन बारिश अच्छी होगी। इसके साथ में संवत का जो वास है वो वणिक के घर में रहेगा। तो हमारे जो वैश्य समुदाय हैं, वनिया जाति के लोग हैं, उनके लिए यह वर्ष अत्यंत शुभ रहने वाला है। उनका काम, व्यापार, व्यवसाय उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाएगा। उनके लिए यह वर्ष किसी महत्वपूर्ण वर्षों की श्रेणी में यह सबसे महत्वपूर्ण स्थापित होगा। तो इस प्रकार से यह जो नया वर्ष, नया संवत्सर है उसका कुछ विशेष हमने आपको शुभाशुभ फल बताया। इसमें विशेष रूप से बस यही है कि बहुत ज़्यादा सुख शांति रहेगी, लेकिन भारत के अलावा अन्य देशों में बहुत व्यापक मात्रा में तनाव बढ़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे युद्ध के विशेष आसार हो, तथा कुछ ऐसी भी बातें होंगी कि कुछ विशेष प्रमुख जैसे स्वर्ण हो गया, चांदी हो गई, ऐसी चीज़ों पर विशेष महंगाई देखने को आपको मिलेगी। मित्रों, जो किसान वर्ग है, दूध का व्यापारी है, जो बनिया वर्ग है, इन सब के लिए यह नया वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा दूसरे लोग थोड़ा परिश्रम और परेशानियों का सामना करने को उनको मिलेगा। तो आशा करते हैं कि आप सभी भगवान की पूजा पाठ उपायों के द्वारा अपने अपने उपाय प्रयोग करते हुए जीवन को सफल बनाएंगे। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही।
आगे फिर उपस्थित होते हैं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।